Hello बच्चों, let's see the question. Here assertion region based question is given. Assertion is image moves away from the focus of convex mirror when a real object moves away from the convex mirror. And reason is given as image formed by convex mirror of real object is always in between pole and focus. Here we have given four options. A, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false, and D, assertion is false but reason is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. तो सबसे पहले अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को अंडरस्टैंड करें तो इसका जो नेचर होता है वो डाइवर्जेंट का होता है. यानी यहाँ पे हमने मिरर ले लिया, ये इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा ये पोल होगा यहाँ पे, और इससे जो लाइन पास होगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे. सपोज हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, इस तरीके से कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डाइवर्ज हो जाएगी. नाउ अगर हम यहाँ पे लाइट रे को डाइवर्ज कर रहे हैं तो क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वी नो दैट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो फोकस से जाती है, तो फोकस से आते हुए हमें अपीयर होगी. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लाइट रे है वो फोकस से आते हुए हमें अपीयर होगी. दूसरी लाइट रे अगर हम यहाँ पे पास कराएं तो हम पोल से लाइट को इंसिडेंट करेंगे एक पर्टिकुलर एंगल पे, और इसी एंगल पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी. नाउ इस लाइट रे को अगर पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाऊं तो यहाँ पे जाके दोनों मीट करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हमें यहाँ दिखाई देगी, दैट इज ए डैश बी डैश पे. ऑब्जर्व करें तो ये जो इमेज है हमारे पास ये हमेशा पोल और फोकस के बीच ही बन रही है यहाँ पे. नाउ क्वेश्चन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इमेज मूव्स अवे फ्रॉम फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन अ रियल ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. नाउ अगर हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर से जितना लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, यानी जितना दूर लेके जाएंगे, हमारे पास जो यहाँ पे इमेज है इसका जो पोजीशन है वो भी हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. यानी अगर मैं इसको यहाँ पे और एक डायग्राम से क्लियर करूं तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, यहाँ पे जाके हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया. अब हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और दूर रख रहे हैं, इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को ए बी को यहाँ पे प्लेस कर दिया. जो फोकस है हमारे पास यहाँ पे हमने इसको राइट डाउन कर लिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास जो लाइट रे है वो जा रही है. अगेन ये यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से, और ये हमें यहाँ पे फोकस से आते हुए अपीयर होगी. दूसरी जो लाइट रे है वो हमारे पास यहाँ पे पोल पे जाएगी और पोल से टकरा के उसी एंगल पे वापस हो जाएगी. नाउ जो लाइट रे है अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाऊं तो इसकी जो इमेज है यहाँ पे बनेगी ए डैश बी डैश पे. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूं तो जो ये इमेज है हमारे पास यहाँ पे ए डैश बी डैश ये फोकस से और दूर बनेगी, यानी ये हमारे पास पोल की ओर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. यानी यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉन्वेक्स मिरर से जितना ज्यादा दूर लेके जाएंगे हमारे पास यहाँ पे जो इमेज है ये फोकस से और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी. सो वी कैन से हियर इमेज मूव्स अवे फ्रॉम फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन अ रियल ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर. इट इज करेक्ट वन. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन बिटवीन पोल एंड फोकस. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. चाहे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज होगी वो पोल और फोकस के बीच ही बनेगी. यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट में रीजन पार्ट दे रखा है वो फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. यहाँ पे हमारे पास जो रीजन पार्ट है वो केवल ये बता रहा है कि जो इमेज है हमारे पास वो फोकस और पोल के बीच बनेगी, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे शिफ्टिंग होगी इससे हमें यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, भले ही दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली यहाँ पे करेक्ट है. सो वी कैन से हियर बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. So option B is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.